गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 15 है, 10 अगस्त की, और क्लास 9th। इसमें हम पढ़ेंगे कम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड ऑन द फन दे हैड। तो ये उसके है, एक पैसेज है, और वो किसे द फन दे हैड, जो फन उन्होंने किया, जो उन्होंने काम किया, फन किया, उसके बारे में किया था, उसके बारे में एक है। एक इस टाइप का है, संस्मरण टाइप का हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हेड रखा है। तो इसमें जो ध्यान रखना है, क्या क्या हम यूज करते हैं, कैसा इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, और क्या इसमें यूज करना है। आगे जो क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से हमको उसके आंसर देने पड़ेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और इसको पढ़ना है, और जो इसके आगे प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखना है। अब क्या कह रहा है? Authorized by Isaac Asimov, this story takes us to the world of future where computer will play a major role. Authored by Isaac Asimov, Asimov, this story takes us to the world of future, विश्व के जो भविष्य की ओर ले जाता है, जहाँ वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले ए मेजर रोल, जहाँ कंप्यूटर क्या करेगा कि कम बहुत अहम भूमिका अदा करेगा। Margie and Tommy, aged 11 and 30, are the student in year 2157। ये क्या है? अब एक कहानी है, एक इमेजिनरी वो कर रहे हैं कि मार्गी एंड टॉमी दो स्टूडेंट हैं। एक की एज कितनी है? 11 साल है। दूसरे की एज कितनी है? 13 साल है। और ये बात कब की है? 2157 की, यानी आज से, ये क्या है आज, 21 है। और आज से 100 साल बाद क्या होगा? 21 और उससे भी ये कितने साल बाद है? उससे भी ये 36 साल बाद है। यानी आज से 136 साल बाद की बात ये देख रहे हैं। टोमी फाइंड्स अब ये उस कल्पना में चले गए हैं, आज से 136 साल बाद की स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक। उसने एक किसी एटिक में क्या किया? एक पुरानी किताब मिली उसको। दे आर सरप्राइज टू सी द स्टिल वर्ड्स इन द बुक एज दे आर यूज टू ओनली मूविंग वर्ड्स ऑन टेली बुक्स। अब वो बड़े सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ उनको, उन्हें देखा कि कुछ वर्ड, कुछ शब्द किताबों में क्या होते हैं, स्टिल रहते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने रहते हैं, भागते नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गए थे, यूज थ्रो हो गए थे। केवल टेली बुक पढ़ने पर वो किताब पढ़ते थे, और वो टेली बुक आगे भागती रहती थी, चलती रहती थी, वर्ड चलते रहते थे। पर किताब में तो क्या होता है कि जब तक तुम नहीं पढ़ो तब तक किताब वहीं पे रहती है। तो ये देखकर वो काफी उनको आश्चर्य हुआ। टॉमी थिंक्स of it as a wastage of resource because the telebooks last longer and contain many books together। अब टोमी ने टोमी सोचता है, ऑफ इट इज, ये क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, स्रोतों का क्या है ये, दुरुपयोग है। बिकॉज क्योंकि टेली बुक्स में क्या है कि बहुत समय तक चीजें रहती हैं, और बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी भी रहती हैं। बट मार्गी हेट्स स्कूल। और मार्गी क्या करती है? स्कूल से नफरत करती है। एज शी इज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी इज परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी। और उसके क्या हो रहे हैं? टेस्ट के बाद टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट के बाद टेस्ट हो रहे हैं, और उसका जो परफॉर्मेंस है ज्योग्राफी में बहुत कमजोर है। हर मदर कॉल्स फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। और उसकी माँ ने क्या करती है? काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल करती है। हु रिपेयर्स
इट एंड टेल्स देम, और वो उसको रिपेयर करता है, tells them that it was due to some faulty setting, और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो है, जो रोबोट है जिसमें वो पढ़ती है, उसमें कुछ सेटिंग में कुछ खराबी आ गई है। इन हर टीचर कंप्यूटर, उसके टीचर के कंप्यूटर में कुछ खराबी आने के कारण वो क्या कर रही है, मार्गी का जो जियोग्राफी में कमजोर हो रही है और टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये था मार्गी और उसका बताया, और वो कह रहा वो स्टेज ऑफ रिसोर्सेज है टॉमी। अब है मार्गी इज क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब मार्जी क्या है, वो पुराने जमाने के, क्योंकि आज से 136 साल बाद की बात हो रही है, तो 136 साल बाद वाला जो बच्चा है वो जानना चाहता है कि स्कूल कैसे होते थे पुराने जमाने में। देन टोमी एक्सप्लेन दैट, फिर वो टोमी जो है उसको एक्सप्लेन करता है, उसे विस्तार से बताता है दैट सेंचुरीज एगो, शतकों पहले, देयर यूज टू बी ए मैन एज ए टीचर। पहले क्या होता था, एक आदमी अध्यापक होता था, एज ए अध्यापक होता था, एज ए टीचर, एज ए अध्यापक होता था आदमी। ही टॉट द स्टूडेंट ऑफ सम एज सेम थिंग, वो कुछ वो शी टॉट द स्टूडेंट, वो बच्चों को पढ़ाता था, ऑफ सेम एज सेम थिंग, उसी एज के और उसी एक एज के बच्चों को एक चीज वो पढ़ाता था। ही टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट, और अलग अलग सब्जेक्टों को पढ़ाता था। आस्ट क्वेश्चंस, और प्रश्न पूछते था, प्रश्नों को पूछता था। एंड गेम होमवर्क, और गृह कार्य देता था। अल्सो इन ए सेपरेट बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल, और ये सब कहाँ होता था, एक अलग बिल्डिंग में होता था, जिसे क्या बोलते थे, स्कूल बोलते थे, जो स्कूल कहलाता था। टोमी, इनको लाइन को हटा देते हैं। क्या था, टोमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल इन देयर होम्स ओनली, और टोमी और मार्गी क्या करते हैं, अटेंड स्कूल इन देयर होम्स, वो अपने घरों पर ही स्कूल अटेंड करते हैं। एट ए फिक्स्ड टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से शुक्रवार तक एक निश्चित समय में वो अपने घर से ही स्कूल अटेंड करते हैं। वाइल, जबकि सबमिटिंग हर होमवर्क टू हर टीचर, और जब टीचर शी थिंक्स अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब जब वो ये अपने टीचर को वो सबमिट करते, तो अपने ओल्ड स्कूल के बारे, वो स्कूल के ओल्ड स्कूल के बारे में सोचती है। ओल्ड स्कूल वेयर द किड हैड ए लॉट ऑफ फन, जब बच्चों क्या करते थे, बहुत ज्यादा फन करते थे, स्टडिंग टुगेदर, एक साथ पढ़ते थे और एक साथ खेलते थे। अब वो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये तो अपने घर में बैठ के वहीं से होमवर्क सौंप रहे हैं, वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। परंतु पहले के बच्चे, अब वो लोग सोचते हैं कि पुराने शतकों पहले क्या करते होंगे, एक साथ बच्चे पढ़ते होंगे, एक साथ बच्चे खेल रहे होंगे, प्लेइंग, हेल्पिंग ईच अदर स्टडी, और एक दूसरे की पढ़ाई में मदद कर रहे होंगे। शेयरिंग एंड केयरिंग ईच अदर, एक दूसरे को अपने जो वो थे नॉलेज थी, अपने जो टूल्स थे, अपने जो बुक्स थे, और जो भी चीज है स्टेशनरी, एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे, एक दूसरे का ध्यान रखते होंगे। सी इज लॉस्ट इन द थॉट ऑफ द ओल्ड स्कूल, और वो जो तो वो थी, वो क्या हो गई, पुराने स्कूल की इस सपने में खो गई।
वो सोचते सोचते वो अपने वो उसी बात में खो गई। तो ये था बच्चों पैसेज। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर आपको देना है। फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें क्या है, पहले कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भरने हैं, उनमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर देना है। क्या है, द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैथरीन मैन्सफील्ड, डोबराह कावली और इसाक एसिमो। इसमें क्या है, इसाक एसिमो है। अच्छा, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी एंड टॉमी कितने वो थे, उम्र की थी उनकी, उनकी 11 एंड 13 थी। एंड दे वर टू सी द स्टिल वर्ड इन द बुक। तो दे आर हैप्पी थे, सरप्राइज थे, सैड थे, एंग्री थे। तो क्या थे वो, आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे। Margie was getting test after test and she was performing badly in geography due to some fault in her teacher computer. She did not study. तो इसका आंसर है some fault in her teacher computer. Question number 5 है, Tommy and Margie used to attend school at। अब वो कहाँ स्कूल अटेंड करते, प्ले ग्राउंड में करते थे, सिटी में करते थे, या ऑफिस में करते थे, या घर पे, वो घर पे करते थे। सी एट होम्स ओनली। और क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 करने से पहले इनको मिटा देते हैं क्योंकि ये ओवरलैपिंग करेंगे। अब 6 को पूरा ऊपर ले जाते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। 6 को मैक्सिमम ऊपर ले गए। अब 6 है, Tommy explained that century ago there used to be a man as a teacher। एक टीचर होता था आदमी। Which word in the passage means space just below the roof used as a store room। तो बिल्डिंग यूज किया है, होम क्या, एक क्या है, एटिक यूज किया, एटिक। और which part of the speech does the underline, which part of speech does the underline word belong to the old book and old school and a fixed time। तो which part of the speech does underline word belong to old book, old school। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, वो वर्ब नहीं है, नाउन नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, क्या है, बुक है। कैसी बुक है, ओल्ड बुक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो बच्चों ये था आपका इसका इंग्लिश का आपका 15th वर्कशीट। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन भी दबाइए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आप इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं या कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स लिख सकते हैं।